बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी चैनल देखने वालों के लिए आज एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सरीउल असर, मुजर्रब, आज़मूदा, नायाब और नादर वजीफ़ा लेकर हाजिर हूँ। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मुश्किलात चाहे जैसी भी हों, घरेलू उलझनों, शादी कारोबार में रुकावट, दुश्मन और मुखालिफिन, बुग़्ज़ व अदावत से जिनके दिलो दिमाग मामूर हो चुके हैं, उनके ख़ात्मे के लिए, शैतानी असरात के ख़ात्मे के लिए और तवीलुल इलाज और ला इलाज बीमारियाँ जिनसे हुक्मा और डॉक्टर्स मायूस हो चुके हों, ऐसे मरीज़ों के लिए नवीद सहर और परेशानियों से तबाही के लिए बचने का बहुत ही आला और लाजवाब वजीफ़ा मुबारक आपकी खिदमत में पेश है। वजीफ़ा मुख्तसर है लेकिन मुअस्सर इतना ज़्यादा है कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, आज के साइंसी और मादी दौर के अंदर इसकी तासीर, अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरह तासीर है जैसे रूहानी एटम बम से भी ज़्यादा। ये इस तरह का बाकमाल और लाजवाब वजीफ़ा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा वजीफ़ा ना आपने किया होगा और ना ऐसा वजीफ़ा आपने सुना होगा। इतना मुअस्सर तरीन, जिसकी मकबूलियत में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आप करके देखें, आपकी परेशानियां, आपकी उलझनें, आपकी तकालीफ, आपके मसाइब अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजीफ़ा मुबारक की बरकत से एक दो नहीं, 100 200 या 1000 500 नहीं, बल्कि लातदाद अनगिनत लोगों को इससे शिफा बख्शी है। परेशान हालों की परेशानियां इससे ख़त्म हुई हैं। बेरोज़गारों को रोज़गार मिला, मुसीबत ज़दों को मुसीबत से निजात मिली और दुखों से लबरेज़ ज़िंदगी वाले लोग और दुखों की ज़िंदगी काटने वाले, दुखों में मजबूर लोग इस वजीफ़ा मुबारक की बरकत से खुशियों से माला माल हुए। जिन घरों के अंदर नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े और फसादात की आग हर वक्त भड़की रहती है, उन घरों के अंदर अमन सुकून की हवा जो है और अमन सुकून की फ़ज़ा जो है वो इस वजीफ़ा मुबारक से हो जाती है। मकरूज़ लोग जो हैं, कर्जदार हैं, जिनको कर्जा वापस लौटाने में मुश्किलात हैं और वो कर्जा वापस लौटाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, उनके लिए खजाने गैब से इसमें इमदाद का सामान अल्लाह ने रखा है। ये वजीफ़ा मुबारक कुरान करीम और हदीस नबवी की रोशनी में आप अहबाब के लिए पेश किया जा रहा है। इस वजीफ़ा मुबारक की इतनी बरक़ात है कि शादी में हाइल हर तरह की रुकावटें जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। हर तरह के काले जादू, काले इल्म से, सिफली इल्म से, तंतर मंतर जंतर और दीगर शैतानी असरात और दुखों, मुसीबतों, गमों, परेशानियों से जो पहाड़ खड़े हुए हैं रुकावटों के, वो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा मुबारक की बरकत से रेजा रेजा और पाश पाश हो जाएंगे। ऐसा शानदार वजीफ़ा मुबारक जिसके करने से एक परेशानी नहीं, एक काम नहीं, सैकड़ों काम आपके अंजाम पा जाएं, तो ऐसा वजीफ़ा फिर करना चाहिए ना जी पीर साहब। ऐसा वजीफ़ा, ऐसा मुबारक अमल जो कुरान और हदीस से मुज़य्यन है और किताबें भरी पड़ी हैं और बुजुर्गान दीन ने और कितने अल्लाह वालों ने इसको आजमाया है और जिसने इस अमल को किया है उसको उसके दिल की मुरादें पूरी हुई हैं। अगर कोई बे औलाद है, वो साहिब औलाद होना चाहता है, तो वो इस अमल मुबारक को करे, इंशाअल्लाह ताला साहिब औलाद हो जाएगा। लेकिन बात यकीन की है, यकीन कामिल की है। पीर कामिल या यकीन कामिल।
बात तो यकीन की है। अगर यकीन नहीं है तो बंदा हरम शरीफ के अंदर पहुंच जाए, बाबे मुल्तजिम के सामने रहमत के परनाले के नीचे बैठ के दुआएं मांगे, लेकिन उसका अगर अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है, उसके यकीन में गड़बड़ है, उसके तवक्कल में गड़बड़ है, तो उसे फैज नसीब नहीं होगा। फैज नसीब उसे होगा जो अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कामिल यकीन रखेगा, अल्लाह के कलाम पर कामिल यकीन रखेगा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान पर अपने यकीन कामिल रखेगा। इस यकीन कामिल की बरकतों से सारे परेशानियों के पहाड़, गमों के पहाड़, दुखों के पहाड़, मुसीबतों के पहाड़, वो सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत रेजा रेजा फरमा देगा। बहुत अरसे से अहबाब की ये ख्वाहिश थी, आते हैं लोग, लेकिन आपने देखा होगा बड़े डॉक्टर होते हैं, वो अपना खास नुस्खा नहीं बताते। वो कमा लोग हैं, वो कोई अपना खास नुस्खा जल्दी से किसी को नहीं बताते। इसी तरह आमिलीन किसी को जल्दी से अपना खास नुस्खा नहीं देते। भाई ये ऐसा खास नुस्खा नहीं, ये खासुल खास है जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को अता फरमाया, असहाब रसूल को अता फरमाया, आले रसूल को अता फरमाया। इससे पहले वो वजीफा मुबारक जो कुरान पाक का लफ्ज है और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी उसका जिक्र है, और दुआए हिज़्बुल बहर के अंदर इसको 7 मरतबा जिक्र किया गया है। कुरान करीम के अंदर एक मकाम पर नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जिक्र फरमाया है। हरूफ मुक़त्तआत कुरान करीम में जो नाजिल हुए हैं, उनका मानी और मफहूम आज तक कोई मुफस्सिर बयान नहीं कर सका, लिख नहीं सका। उसको आप जितने भी तराजुम हैं उनको देख लें, अलिफ लाम मीम का तर्जमा नहीं लिखा, तर्जमे में अलिफ लाम मीम लिखा है। इसी तरह यासीन, इसका तर्जमा नहीं लिखा गया। इसका भी इसी तरह, क्योंकि ये क्या है, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल और महबूब दो जहां, सैयद आलम, सरवर कौनो मकान, पैगंबर आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और अल्लाह की ज़ात, अल्लाह और उसके रसूल के माबैन ये एक खास राज है जो किसी को बताया नहीं गया। इसी तरह हामीम हरूफ मुक़त्तआत में से, और ला युनसरून आप स्क्रीन पर भी मुलाजा फरमा सकते हैं और मैं आपको पढ़ के सुना भी रहा हूं। हामीम ला युनसरून, ला युनसरून का माना और इसका तर्जुमा है फतह याब नहीं होंगे, फतह याब नहीं होंगे। और हामीम जो है ये अल्लाह का इसम मुबारक है और हरूफे मुक़त्तआत में से है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को और अपनी आल को ये वजीफा मुबारक अता कब फरमाया, किस वक़्त अता फरमाया, किस लिए अता फरमाया और इसे किस तरह पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं चाहता हूँ तफसील के साथ पहले इसके पस मंजर में जाया जाए कि ये किस वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफा अपने असहाब और अपनी आल को अता फरमाया। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा कब अनायत हुआ, कब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, ये मैं बता के फिर इसकी आपको
इसका तरीक़ेकार बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे है। और नाज़रीन व सामीन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये हर काम के लिए मुजर्रब है। अगर किसी को रोज़गार नहीं मिलता तो उसके लिए भी मुजर्रब है। अगर कोई परेशान है तो परेशानियां, कोई पहाड़ों को भी रेजा रेजा करने वाला ये वजीफा है। अगर कोई रिज़्क़ का मामला है, तंगदस्त है, गरीब है, मजबूर है, लाचार है, तो उसकी मजबूरी, लाचारी और गुर्बत को ख़त्म करने वाला ये वजीफा है। अगर कोई मुसीबतों के पहाड़ में दबा हुआ है, इतना बोझ उसके ऊपर पड़ा है कि कर्जे का वजन उसके ऊपर इतना है कि वो बेचारा उठ नहीं सकता, वो इस वजीफे को विरदे जुबान कर ले, इसको अपना ले, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खजाने गैब से उसकी मदद फरमाए। रब्बे कायनात, खुदा बंदे कदीर व मुक्तदर, खुदा बंदे मुताल, इसकी बरकतें इतनी ज्यादा हैं कि रब ताला के करम से वो बंदा खाली गोद नहीं रहेगा, खाली झोली नहीं रहेगी। झोली पहले खाली होगी, लेकिन जब इसको अपना लेगा उसकी झोली इंशाल्लाह माला माल हो जाएगी, भर जाएगी। और अगर कोई बे औलाद है तो उसके लिए, कोई ऐसी बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है जिसकी शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा। कितने ऐसे लोग आते हैं, जवान बेटियां हो गई हैं, सर में चांदी आ गई है, सफ़ेद बाल आ गए, और वो रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसे लोग आते हैं कि वो कहते हैं शादी की तारीख रख दी गई, कल बारात आनी थी लेकिन आज जवाब आ गया, बारात की बजाय जवाब आ गया, दूल्हा की बजाय मायूसियां आ गई। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए भी ये हमले मुबारक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, जॉबलेस हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा आते आते रह जाता है, एम्बेसी में कोई मामला बन जाता है, उनके लिए भी ये बड़ा पावरफुल वजीफा है। इसके अलावा जिनकी औलाद नाफरमान है, गुस्ताख है, बेअदब है, वो वालिदैन इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी, ताबेदार हो जाएंगे बच्चे। किसी की बीवी वो नाफरमान है, बेअदब है और बदजुबान है, तो इंशाअल्लाह वो इंसान, वो आदमी इस वजीफे को करे, मियाँ बीवी की बाहमी मोहब्बत हो जाएगी। और अगर कोई इस तरह के और मसाइल हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो मसाइल भी हल हो जाएंगे। मुकदमे का मामला है तो वो बंदा करे, इंशाअल्लाह मुकदमे में कामयाबी हो जाएगी। हामीन ला युनसरू, इतना कमाल का वजीफा है, अपनी जिंदगी में मैंने आज तक इससे ताकतवर वजीफा नहीं देखा। लो आज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए ये एक अनमोल तोहफा, एक नादरो नायाब तोहफा पीर अबू नोमान रिजवी सैफी चैनल देखने वालों के लिए ये पेश कर रहा। इतना कमाल का कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे ताकतवर और इससे आजमूदा वजीफा नहीं देखा। बहुत कमाल का शानदार वजीफा। और इसका पस मंजर ग़ज़वा खंदक, सूरह अहज़ाब, पारा नंबर 21, उसके अंदर सूरह अहज़ाब की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अहज़ाब के अंदर ग़ज़वा खंदक का वाक़या बयान फरमाया। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में पेश आया। जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया तो हालात क्या थे, मैं मुख्तसर सा उसका जिक्र करके इस वजीफे की तरतीब आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। इमाम इब्ने हशाम ने इसे लिखा है कि ग़ज़वातुल अहज़ाब शव्वाल 5 हिजरी में रूनुमा हुआ। बनु नज़ीर के जो अफराद जला वतन होकर खैबर जा रहे थे, उन्होंने मक्का में जाकर कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने पर उभारा। कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने पर उभारा और उनके अलावा दीगर कबाइल यानी मुशरिकीन मक्का और गतफान, बनु सलम, बनु मुर्रा, अशजा और बनु असद वगैरह को भी अपने साथ मिला लिया।
बनु करीजा पहले उनके साथ नहीं थे, मगर हई बिन अख्तब ने उनको भी अपने साथ मिलाने का मशवरा दिया और उनको अपने साथ अटैच कर लिया। गर्ज कुरैश, यहूद और दीगर कबाइले अरब, ये 12,000 के करीब लश्कर मदीना तैयबा की तरफ रवाना। कुफारे मक्का जो थे वो भरपूर तैयारी करके जब मदीना शरीफ की तरफ आए तो उनके आने की खबर सुनकर मेरे और आपके करीम आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम असहाब को इकट्ठा फरमाया और मशवरा फरमाया कि सारे असहाब मशवरा दो कि इनके साथ किस तरह से जंग की जाए। तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के अंदर जो बड़े बड़े असहाब थे, उन सहाबा इकराम ने अपने अपनी तजावीज़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी तजावीज़ को पेश किया और अपनी मुशावरत से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुशर्रफ हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक बुजुर्ग सहाबी थे जिनका नाम था हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उम्र में काफ़ी ज़्यादा थे। उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक तजवीज़ पेश की, अपना मशवरा पेश किया, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कबूल फरमा लिया और उनके मशवरे को बहुत पसंद किया। उनका मशवरा ये था कि मदीना के गिर्द खंदक खोद के या रसूलुल्लाह दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। खंदक क्या है? खाई है जो बहुत काफी चौड़ी और कोई मीलों के हिसाब से वो लंबी थी, मदीना शरीफ के गिर्द। आज भी जो लोग उमरा शरीफ के लिए और हज मुबारक के लिए जाते हैं तो वहाँ जब ज़ियारात मदीना मुनव्वरा शरीफ की करवाई जाती हैं तो उसमें जहाँ खंदक थी उस मकाम मुबारक की भी ज़ियारत करवाई जाती है। आज भी वो मकाम मौजूद है, वो ज़ियारत मौजूद है। लिहाजा हज़रत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये मशवरा है मेरा, तो जिसे आका अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया कि मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोद ली जाए और फिर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तजवीज़ को पसंद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने ख़वातीन और बच्चों को शहर के मदीना मुनव्वरा शरीफ के महफूज जो कले थे उन कलों में भेज दिया और खुद 3,000 असहाब के साथ, कमोबेश 3,000 असहाब के साथ शहर से बाहर तशरीफ लाए। सुला नाम के पहाड़ को मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त पे रखा और खंदक खोदना शुरू हो गया। अब ये खंदक खोदी जा रही है। इस बिना पर गज़वतुल अहज़ाब को गज़वा खंदक भी कहते हैं। खंदक खोदने में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ दिया और खुद हिस्सा लिया। सहाब को फरमाया, मेरे सहाबा, कहीं ऐसा ना हो ये लोग रात के वक्त उठें और हमला आवर हो जाएं, लिहाजा तुम लोग ऐसा काम करो ऐ मेरी आल, क्योंकि आले रसूल के लोग भी उस गज़वे में शामिल थे और असहाबे रसूल भी शामिल थे। लिहाजा ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ असहाबे रसूल को नहीं दिया गया या आले रसूल को नहीं दिया गया, बल्कि आल और असहाब दोनों को ये वजीफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, अपने गुलामों को अता फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये लोग हम पर फतह याब नहीं हो सकेंगे, तुम पढ़ा करो, कसरत के साथ पढ़ो, हामीन ला युनसर। इतना वजीफा पढ़ा सहाबा कराम ने। उनकी मोहब्बत का आलम यह था कि जो बात महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान अक़दस से इरशाद होती, सहाबा कराम उस पर अमल पैरा हो जाते।
और उसकी दलील नहीं पूछा करते थे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से उनको पता था कि ये ज़ुबान अक़दस वो है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये वो ज़ुबान अक़दस है जिनका बोलना खुदा का बोलना है। आका अलैहिस्सलाम जब भी बात फरमाते हैं, जब भी आप बात फरमाते हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलते। ये वो ज़ुबान अक़दस है जिस पर खुदा बोलता है। सुबहान अल्लाह। सहाबा इकराम ने, आले रसूल ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कुरान है, आल और सहाब ने मान लिया ये कुरान है। आपने फरमाया ये हदीस है, वो हदीस बन गई। जिनका बोलना ऐसा बोलना है कि उनका बोलना या कुरान बनता है या हदीस बनता है। सुभान अल्लाह। उस ज़ुबान अक़दस से ये निकले हुए अल्फाज और ये अता किया हुआ वजीफा, अपने महबूब लोगों को कोई चीज दी जाती है, अपने दोस्तों को कोई चीज दी जाती है, अपने घर वालों को कोई चीज दी जाती है, अपने अहबाब को कोई चीज दी जाती है, तो वो ताकतवर और अच्छी और शानदार दी जाती है। जो देर पा हो वो दी जाती है। तो है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अजीजों, ये वो वजीफा मुबारक है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। सहाबा इकराम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे विरदे जुबां किया। इसकी बरकत से रब ताला ने, आपने सुना कि कुफार के, मुशरिकीन के और यहूदियों के और मुनाफिकों के जो जो आए थे लड़ने के लिए, उन सब के खेमे अल्लाह ने उखाड़ दिए। वो मुनाफिकीन, वो मुशरिकीन, वो कुफार जो बड़ी ताकतों के लोहे मनवा के आए थे, बड़ी इज्तमाइयत के साथ आए थे, बड़ा इकट्ठ करके आए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को नाकाम और नामुराद फरमा दिया। मेरे दोस्तों, इस मौके पर और भी बड़े मोजज़े रूनुमा हुए। एक चट्टान बहुत बड़ी आई। सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जब खंदक खोदने का हमें हुक्म फरमाया तो एक सख्त चट्टान आ गई। इतनी चट्टान निकल आई जो कुदाल और फावड़ों से टूट नहीं रही थी। अल्लाह, कितनी बड़ी चट्टान होगी वो जो टूट नहीं रही थी। तो असहाब रसूल ने उसकी शिकायत आका अलैहिस्सलाम के दरबार गोहरबार में पेश की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फालतू कपड़े जो थे वो रखकर चट्टान की तरफ सरकार उतर गए। आपने कुदाल पकड़ी। मंजर मुलाहिजा फरमाइए। जब सरकार ने कुदाल पकड़ी होगी, जिसे आज हम वो हुंदाला भी कहते हैं, जब सरकार ने वो पकड़ा होगा और दस्ते मुबारक उठाया होगा, दस्ते मुबारक भी कैसा, यदुल्लाहि फौका ऐदी, जिनके हाथों को अल्लाह ने अपने हाथ फरमाया, वो दस्ते मुबारक जब उठे, ऐसे दस्ते मुबारक जिनकी एक उंगली उठे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो दस्ते मुबारक उठा और आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जरब लगाई तो 3 पत्थर टूट कर गिरे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, मेरे सहाबा, मुझे मुल्क शाम की चाबियां दे दी गई हैं। सुभान अल्लाह। कुदाल कहां लगाई? खंदक में, मदीना मुनव्वरा शरीफ के बाहर और मुल्क शाम के महल्लात। सरकार ने फरमाया मुझे वहां की चाबियां मिल गईं। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, बेशक मैं इस जगह से मुल्क शाम के महल्लात को देख रहा, इस जगह से। सुभान अल्लाह। उनकी नजरे इनायत पे लाखों सलाम। फरमाया मैं सुर्ख महल्लात मुल्क शाम के यहां पे देख रहा हूं। और फिर आपने दूसरी जरब लगाई उस चट्टान के ऊपर, तो दूसरी जरब लगाने से फिर उस चट्टान से 3 पत्थर टूटे और गिर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क फारस की भी चाबियां दे दी गई है। कायनात ने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि फारस भी फतह हुआ, शाम भी फतह हुआ। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम,
बेशक मैं इस जगह से फारस के शहरों को और उसके सफेद महल्लात को देख रहा हूं। उसके सफेद महल्लात को मैं देख रहा हूं, मुल्क फारस के। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर एक और ज़रब लगाई और वो चट्टान मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े होगी, पाश पाश होगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे यमन की भी चाबियां दे दी गई, पहले मुल्क शाम की, दूसरी ज़रब पे फरमाया मुल्क फारस की, तीसरी ज़रब पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुल्क यमन की भी मुझे चाबियां दे दी गई। और आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, मैं इस जगह से सनआ के दरवाजे देख रहा हूं। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर और मुस्नद अबू याला के अंदर और इस तरह मजमू ज़वाइद के अंदर मुख्तलिफ कुतुब अहादीस के अंदर ये रवायत मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं यहाँ से मुल्क यमन के शहर भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ से मुल्क शाम के महल भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ से मुल्क फारस के महल्लात को भी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला वो रिवायत करते हैं, फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम जब वो चट्टान तोड़ रहे थे तो मैंने सरकार के चेहरे अक़दस की तरफ ज़ियारत की ना, तो मुझे सरकार के चेहरे पर भूख के आसार नजर आए। देखने वालों पर भी कुर्बान ले, गुलामों के देखने पर भी कुर्बान ले, उनकी जियारत पर भी कुर्बान जाएं कि वो देख लेते कि आका अलैहिस्सलाम की कैफियत क्या है। सरकार खुश है, अफसुर्दा है, भूख लगी है, नहीं लगी, किस कैफियत के अंदर हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं मैं फौरन ये आसार देखकर दौड़ा गया। मेरा घर मदीना शरीफ में करीब ही था। मैंने जाके अपनी बीवी से कहा, मैंने उनको कहा कि ये बात है, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर भूख के आसार देखे हैं, तो मैं चाहता हूं फौरन कुछ इंतजाम किया जाए, घर के अंदर देखो कुछ मौजूद है। वो अर्ज करती हैं ए मेरे सरताज, हमारे घर के अंदर एक सा जौ का है, यानी 4 किलो के करीब जौ का आटा है, वो है मेरे पास जौ, वो पड़े हैं। और हजरत जाबिर फरमाते हैं एक बकरी का बच्चा हमारे पास था, यानी एक बकरा था। मैंने कहा मैं बकरा ज़िबा करता हूं, आप आटा गूंदो, आटा तैयार करो। मैंने उतनी देर में बकरा ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, उन्होंने उतनी देर में जौ पीसे और उनका आटा तैयार कर लिया। आटा गूंद के तैयार हो गया। मैंने कहा अब क्या करें। मेरी बीवी ने मुझे मशवरा दिया, जाओ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दावत पेश कर दिया। सरकार से अर्ज करना या रसूलुल्लाह आप चंद साथियों को लेकर हमारे पास तशरीफ ले आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की सरगोशी सुनी, कान के करीब जाके अर्ज किया या रसूलुल्लाह चंद साथियों को लेकर मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज लगा दी, मेरे सहाबा तैयार हो जाओ भाई, जाबिर के घर दावत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर दावत है। असहाबे रसूल तैयार हो गए, आले रसूल तैयार हो गए। अल्लाह अकबर। सब तैयार हो गए सरकार के साथ दावत के लिए। अब क्या था, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह एक बकरा है छोटा सा और चंद किलो आटा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना, अपनी बीवी को कहना उस वक्त तक देगची उतारनी नहीं है सालन की, उसको चूल्हे पे रखे रखना है, उसी में से सालन तकसीम करना है जब तक हम खुद उससे रोक ना दें, उसको उतारना नहीं है। और रोटियां बनाने के लिए एक और को बुला लो, 2 बीबियां हो जाए रोटियां बनाने वाली। आका अलैहिस्सलाम अपने साहब को लेके वहां तशरीफ ले आए और फरमाया उस वक्त तक उतारनी नहीं है जब तक सब लोग खाना खा ना ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब मुबारक हजरत जाबिर की हांडी में डाला, उस पकती हुई हांडी के अंदर अपना लाब मुबारक डाला और गुंदे हुए आटे के अंदर अपना लाब मुबारक डाला। फरमाया रोटियां बनाओ, सालन तकसीम करना शुरू कर दो। रोटियां बननी शुरू हो गई, सालन तकसीम होना शुरू हो गया।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ، اور کم و بیش بھی روایت ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام نے کھانا کھایا اور سب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہمارے چولہے پر جو ہانڈی پڑی تھی وہ اسی طرح جوش مار رہی تھی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ مبارک ہے جو آپ کے ہر معاملے کو کفایت کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کو پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل پر یہ ویڈیو دیکھ کر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچائیں، امت مسلمہ تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے سبسکرائبر ہیں تو پھر اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ اس کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اس لیے کہ نیکی کا کام اور خدمت خلق یہ فی سبیل اللہ ہے، اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو پھر کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔